ओके दोस्तों, अब हम लोग एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज देखने जा रहे हैं एंड दैट इज द एम्पियर्स लॉ। तो सबसे पहले तुम लोगों ने एक स्क्रीनशॉट पहले इसका ले लो और उसके बाद मैं धीरे धीरे इसको एक्सप्लेन करना चालू करूंगा। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए हम ये चीज जानते हैं, जो इंटीग्रल ई डॉट डीएल जो है वो हमारा हमेशा जीरो होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो हमारा एक कंजर्वेटिव फील्ड होता है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारा एक कंजर्वेटिव फील्ड तो नहीं है, क्योंकि वो हमारा कभी भी जो है अनक्लोज्ड लूप बनाता ही नहीं है, वो हमेशा क्लोज्ड लूप ही बनाता है। तो इंटीग्रल बी डॉट डीएल जो है वो हमारा जीरो तो नहीं हो सकता है। तो एम्पियर ने जो लॉ हमें दी है वो ये है, द लाइन इंटीग्रल और द सर्कुलेशन, वहां पे था गॉस लॉ में था हमारा एरियल सर्कुलेशन, यहां पर जो हमारे पास है वो है लाइन सर्कुलेशन, दैट इज अ लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड लूप। लूप जो है वो हमारा क्लोज्ड होना चाहिए, जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, दैट क्लोज्ड लूप इज कॉल्ड द एम्पिरियल लूप। तो द लाइन इंटीग्रल और द सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड over a closed loop B dot dl will be equals to the mu naught times the I enclosed, the current enclosed within that Amperian loop. And that is true for nothing but the air or free space. यानी एम्पिरियन फॉर्मूला का जो एम्पियर्स लॉ है वो ये है, इंटीग्रल B dot dl is nothing but a mu naught into I enclosed, when I enclosed is the net current that is enclosed by the loop. ये है हमारा एम्पियर्स लॉ। तो enclosed करंट का मतलब क्या है? जो हम लूप बनाएंगे और उसके थ्रू जो वायर पास करेगा, that wire must be a part of unbroken circuit। यानी क्या है, जो हमारा करंट उस लूप के थ्रू पास कर रहा है, उसके अंदर जो वायर है उसके थ्रू जो पास कर रहा है, दैट मस्ट बी अ पार्ट ऑफ अनब्रोकन सर्किट। दैट मीन्स द करंट मस्ट हैव अ रिटर्न पाथ। वो करंट का वापस एक रिटर्न पाथ जो है वो हमारे पास डेफिनेटली होना चाहिए। हाँ, इनफाइनाइटली लॉन्ग जो है वो हमारा डेफिनेटली चलेगा, क्योंकि इन्फिनिटी के केस में हम जानते हैं जो प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी इफेक्टिवली सेम पॉइंट्स होते हैं। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग जो हमारा करंट लूप होता है उस पर हमेशा ही एक रिटर्न पाथ हमारा होता है। तो मेन बात समझो, एम्पियर्स लॉ केवल तब वैलिड है जो करंट हमारा, जो करंट कैरिंग वायर है, वो करंट कैरिंग वायर कोई एक सर्किट का अनब्रोकन पार्ट जो है वो हमारा होना चाहिए, यानी करंट का रिटर्न पाथ होना चाहिए, या फिर वो जो करंट कैरिंग वायर है वो हमारा इनफाइनाइटली लॉन्ग होना चाहिए। यानी क्या है, यहां पर ध्यान दो, यहां पर अगर हमारे पास इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है तो वहां पर मैं कोई भी लूप अगर बनाता हूं, इस तरीके से लूप बनाना मेरे हाथ में है, तो उसके लिए बी डॉट डीएल जो है वो मैं म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड लिख सकता हूं। लेकिन अगर फाइनाइट वायर है तो उसके लिए मैं ये चीज नहीं लिख सकता हूं। बी डॉट डीएल इज नॉट इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई। हाँ, लेकिन वही फाइनाइट वायर का अगर मैंने रिटर्न पाथ जो है वो मैं प्रोवाइड कर दिया हूं, तो इन दैट केस जो हमारा बी डॉट डीएल आएगा वो हमारा म्यू नॉट इंटू आई डेफिनेटली आने वाला है। तो ये मैं एक जनरल एम्पिरियल लूप यहां पर बनाया हूं। बहुत सारे इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर्स जा रहा है। I1, I2, I3 इस लूप के अंदर है, I4 जो है वो हमारा बाहर है। तो इंटीग्रल बी डॉट डीएल विल बी म्यू नॉट, आई एनक्लोज में होगा I1 प्लस I2 माइनस I3, क्योंकि I3 हमारा नीचे की तरफ आ रहा है। I4 इस लूप के पार्ट नहीं है, तो वो जस्ट लाइक गॉस लॉ हमारा आई एनक्लोज में टेक पार्ट नहीं करेगा। बट ध्यान देना, जो बी वेक्टर हम निकालेंगे वो बी वेक्टर हमारा
चारों के कारण नेट बी वेक्टर है। जैसे वहां पर बाहर का चार्ज कोई नेट में हमारा इंटीग्रल में हिस्सा, वहां पे बाहर का चार्ज हमारा नेट इंटीग्रल में हिस्सा नहीं ले पाता था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में कंट्रीब्यूट करता था। एग्जैक्टली वहां पर भी जो बी वेक्टर तुम निकालोगे, दैट इज ड्यू टू I1, I2, I3 एंड I4 इन टोटैलिटी। अच्छा, करंट का डायरेक्शन कब पॉजिटिव लोगे, कब नेगेटिव लोगे? उसके लिए बहुत सिंपल रूल है। एक सर्कुलेशन का डायरेक्शन ले लो, यानी बेसिकली जो मेरा डीएल वेक्टर है वो मैं ऐसे काटा हूं, यानी मैं जो घूम रहा हूं, अगर ध्यान दोगे तो मैं लूप के अलोंग डेफिनेटली इस तरीके से गोल गोल घूम रहा हूं। ठीक है, एम्पीरियन लूप में इस तरीके से गोल गोल घूम रहा हूं, यानी ये जो मेरा डायरेक्शन है दिस इज माय काउंटर क्लॉकवाइज। अब राइट हैंड का थंब लो और इन फिंगर्स को काउंटर क्लॉकवाइज तुम्हारे तरफ घुमाओ, तो थंब हमारा ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो अब मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज ले लिया हूं एक बार सर्कुलेशन के डायरेक्शन को, तब जो है जो मेरा राइट हैंड थंब बोलेगा उसके अकॉर्डिंग अपवर्ड डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव आएगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन जो है वो हमारा नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये हमारा डायरेक्शन ऑफ आई लेने का फंडा है। एक सर्कुलेशन का डायरेक्शन डिसाइड करना वो तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम क्लॉकवाइज लोगे, ठीक है, तो बी डॉट डीएल जो भी आएगा यहां पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा म्यू नॉट I3 माइनस I1 माइनस I2। ठीक है ना, राइट। तो इंटीग्रल बी डॉट डीएल हमारा नॉन जीरो होने के कारण हमारा बी वेक्टर जो है वो एक नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान दो, अगर हमारे पास कोई एम्पीरियन लूप है जिसमें इंटीग्रल बी डॉट डीएल हमारा जीरो आ रहा है, तो आई इनक्लोज तो डेफिनेटली हमारा जीरो है, लेकिन बी वेक्टर हर पॉइंट पे जीरो होना जरूरी नहीं है। नेट इंटीग्रल जीरो है, हर इंडिविजुअल पॉइंट पे बी वेक्टर क्या होगा हम उसके बारे में कोई भी कमेंट पास आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एम्पियर्स लॉ को अप्लाई करने के लिए एक बात बहुत ज्यादा ध्यान देना, जो हमारा बी वेक्टर होना चाहिए वो हमारा टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट होना चाहिए। इट मस्ट बी टाइम इनवेरिएंट। ठीक है, और दूसरा, एम्पियर्स लॉ से हम मैग्नेटिक फील्ड तभी निकाल पाएंगे अगर हमारा फिगर्स बहुत ही ज्यादा सिमेट्रिक है, तो अदरवाइज हम नहीं निकाल पाएंगे। इस बात को हम सबसे पहले रियलाइज करें। ठीक है, अच्छा, जनरल मीडियम के लिए इंटीग्रल बी वेक्टर बाय म्यू, इसको आगे हम एक नाम देंगे एच वेक्टर। इंटीग्रल बी वेक्टर बाय म्यू इनटू डीएल वेक्टर, दैट विल बी इक्वल्स टू आई एनक्लोज्ड। ठीक है, ये हमारा है जनरल एम्पियर्स लॉ। यहां पे आगे हम इसको जब मैग्नेटिज्म बोल के एक चैप्टर है उसको पढ़ेंगे तो वहां पे उसको हम एच वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, उसको फिलहाल के लिए भूल जाओ। जनरल मीडियम के लिए बी वेक्टर बाय म्यू into DL vector, dot DL vector, that will be equals to I enclosed। तो ये हमारा एम्पियर्स लॉ है। तो एम्पियर्स लॉ से सबसे पहले हम देखेंगे बी वेक्टर ड्यू टू infinitely long straight wire, it is a highly symmetric figure। तो पहले में इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के चलते मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हम निकालने वाले हैं। ठीक है, तो किस तरीके से निकलेगा उस बारे में ध्यान दो। क्या है हमारे पास, बहुत सिंपल सी बात है, ये हमारे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। ठीक है, और इसके चलते जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है वो मैग्नेटिक फील्ड हमारा सर्कुलर होता है। और मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं कोई भी एक जनरल डिस्टेंस पे ड्रॉ करूं वो हमारा इस तरीके से होगा। इस पे बाहर की तरफ होगा, इस पे अंदर की तरफ होगा। तो इस तरीके से हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारा एग्जिस्ट करता है। ठीक है,
जो हमारा एम्पिरियन लूप है उसको एग्जैक्टली यही वाला ले लो। सबसे आसानी से कैलकुलेट करने के लिए यहीं पर मैंने एम्पिरियन लूप ले लिया, यानी बेसिकली मैंने एक सर्किल ले लिया ऑफ रेडियस आर। ठीक है। अच्छा, एक चीज आप ध्यान दो, कोई भी जनरल पॉइंट पे दिस इज माय बी वेक्टर, ये हमारा बी वेक्टर का डायरेक्शन है। और एम्पिरियन लूप ऐसे ही है, मैंने काउंटर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया हूं सर्कुलेशन पे, तो उसके अकॉर्डिंग डीएल वेक्टर हमारा ऐसे होगा, यानी बी वेक्टर इज अ पैरेलल टू डीएल वेक्टर। तो हमारे पास सिंपली आ जाएगा बी डॉट डीएल will be equals to b into dl। अच्छा, b वेक्टर का डायरेक्शन हमें बिफोर हैंड मालूम होना चाहिए, जस्ट लाइक गॉस लॉ। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा इंटीग्रल b डॉट dl, दैट इज b dl, दैट विल बी म्यू नॉट इंटू आई। ठीक है, तो b हमारे पास बाहर आ जाएगा, वी गेट इंटीग्रल dl, दैट इज म्यू नॉट इंटू आई। ठीक है, एंड हमारे पास ही अब जो आ जाएगा इंटीग्रल dl इज नथिंग बट 2 पाई r, द टोटल लेंथ दैट इज म्यू नॉट आई। तो b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। तो सर क्या हमें हमेशा सर्कल काटना होगा तभी ये वाला चीज हमारा वैलिड है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं काम करता हूं, यही मेरा इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर जो है वो मैं ले लेता हूं, और अब जो है मैं कोई भी एक जनरल शेप का वायर जो है वो मैं यहां पर ले लेता हूं। कोई भी एक जनरल शेप का वायर जो है वो मैं यहां पर ले लेता हूं। अच्छा, ध्यान दो। अच्छा, यहां पर से कोई भी अगर मैं पॉइंट पे जाता हूं पी पे, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये अगर हमारा आर वेक्टर में बोलता हूं, तो ट्राई टू रियलाइज जो हमारा बी वेक्टर होगा वो तो हमारा आर वेक्टर के परपेंडिकुलर ही होने वाला है। जो हमारा डीएल वेक्टर होगा वो हमारा कुछ इस तरीके से है। यहां पर जो हमारा डीएल वेक्टर है वो हमारा कुछ इस तरीके से है, और उन दोनों के बीच का एंगल जो है उसको मैं मान लेता हूं थीटा। उस पर मैं कुछ एंगल मान लेता हूं थीटा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, B डॉट dl दैट विल बी इक्वल्स टू B dl cos थीटा। ये चीज तो हम साफ साफ लिख सकते हैं। ठीक है, तो B का जो वैल्यू होगा दैट विल बी नथिंग बट म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर इंटू डीएल कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा, अब जो हमारा डीएल है तो उस पे अगर हम ध्यान दें, चलो देखो, यहां पर हमारा आर वेक्टर और बी वेक्टर हमारा परपेंडिकुलर है, और डीएल जो है वो हमारा इस तरीके का कोई भी एक जनरल एंगल जो है वो हमारा बनाता है। अच्छा, तो बी वेक्टर जो है, जैसे हमने पहले देखे थे,
दैट इज पैरेलल टू थीटा कैप, और जो हमारा डीएल वेक्टर होता है दैट विल बी dr इंटू आर कैप प्लस आर डी थीटा इंटू थीटा कैप। ठीक है, सो नाउ इफ आई सी, सो डीएल वेक्टर डॉट थीटा कैप अगर मैं निकालता हूं, ये टर्म तो हमारा डेफिनेटली जीरो हो जाएगा, सो दैट विल कम आउट टू बी आर डी थीटा इंटू 1 थीटा डॉट थीटा। डीएल डॉट थीटा कैप जो आएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू आर डी थीटा, एंड डीएल डॉट थीटा कैप इफ आई सी, डीएल जो हमारा थीटा कैप जो है वो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है। डीएल डॉट थीटा कैप इज नथिंग बट उस डायरेक्शन के अलोंग प्रोजेक्शन, दैट इज डीएल कॉस थीटा। इस डीएल का जो हमारा इस डायरेक्शन के अलोंग बी वेक्टर जो है वो हमारा थीटा कैप के अलोंग है, तो उस डायरेक्शन में जो प्रोजेक्शन होगा दैट विल बी सिंपली डीएल कॉस थीटा। सो dl cos theta by r, that will be simply d theta. So now try to realize, यहां पर हमारे पास b डॉट dl आया था, तो इंटीग्रल b डॉट dl म्यू नॉट i बाई 2 pi, and dl cos theta by r can be simply written as d theta, that is integral d theta in the whole circulation. अच्छा, कोई भी लूप उसके अपने सेंटर पे जो एंगल बनाएगा वो तो हमारा 2 पाई ही बनाएगा, तो हमारे पास सिंपली ये आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई बाई 2 पाई, एंड दैट विल सिंपली कम आउट टू बी म्यू नॉट आई। तो देखो, एम्पियर्स रूल जो है, एम्पियर्स लॉ जो है वो वैलिड तो हमारा हर शेप के वायर लूप के लिए है, लेकिन अगर हम b का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो b हमारा सिमेट्रिक होना चाहिए, अदरवाइज b को हम इंटीग्रेशन के बाहर ला ही नहीं पाएंगे। तो इस कारण पे हम लोग जो है सिमेट्रिक हमारा केस लिए थे। जो स्पेशल केसेस के लिए एप्लीकेबल है वो सारे के सारे तुम्हें करा दिया जाएगा, उसके बाहर और कोई केस के लिए ये वाला टेक्निक एप्लीकेबल नहीं है, यानी बी तुम नहीं निकाल पाओगे। अदरवाइज जो बोला गया है वो अगर तुम करते जाओगे तो इंटीग्रल बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई तो हमारा आएगा ही आएगा। ओके दोस्तों, तो मान लो मेरे पास एक फाइनाइट फिगर है, फाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, करंट जा रहा है आर आई, टोटल लेंथ जो है वो हमारा है 2r, ये लूप जो है वो हमारा मिड पॉइंट पे इस तरीके से ड्रॉ किया हुआ है, यानी ऊपर r है नीचे r है, और रेडियस जो मैं लिया हूं वो है मेरा √3r। तो सवाल यहां पर ये है, जो ये वाले लूप पर इंटीग्रल बीडीएल करूंगा तो हमारे पास कितना आने वाला है। अच्छा, जल्दी से एक चीज देख लो, इसके अगर मैं 2 पॉइंट यहां पर लेता हूं, डायरेक्शन जो है वो मैं तो ऐसे ही है, मैं सर्कुलेशन का डायरेक्शन लिया हूं, बी वेक्टर भी ऐसा ही होने वाला है, उस पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये r है, ये √3r है, तो साफ साफ हम देख सकते हैं जो ये वाला एंगल जो है वो हमारा है 30 डिग्री, और नीचे भी जो हमारा एंगल बनेगा वो भी हमारा बनेगा 30 डिग्री। तो हमारे पास b जो आएगा दैट विल बी म्यू नॉट आई बाई 4 पाई इंटू √3r, 4 पाई इंटू √3r इंटू sin 30
प्लस साइन 30। So that will simply come out to be equals to म्यू नॉट आई, और ये मेरे पास हाफ है, ये मेरे पास हाफ है, तो दैट विल सिंपली कम आउट टू बी 4√3 पाई आर। ये हमारे पास बी का वैल्यू है। एंड ऑब्वियस सी बात है, हमारा जो बी वेक्टर है दैट इज अ पैरेलल टू डीएल वेक्टर, और बी का मैग्नीट्यूड इस लूप के हर पॉइंट पे हमारा कांस्टेंट होगा। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास इंटीग्रल बी डॉट डीएल जो आएगा, बी तो हमारा बाहर, ये सिंपली आएगा इंटीग्रल बी डीएल, बी कांस्टेंट होने के कारण बाहर 4√3 पाई आर, and integral dl is a total length that is 2 pi r। r जो है वो है मेरा √3r, तो 2 pi into √3r, and if I compute that simply comes out to be equals to mu naught I by 2। that simply comes out to be mu naught I by 2। या फिर ऐसे ही एक सिमेट्रिक केस देखते हैं, सिमेट्रिक नॉन सिमेट्रिक केस देखते हैं। ये है हमारा क्लोज लूप, इसका रेडियस जो है वो हमारा r है, वायर जो है वो हमारा इस तरीके से है, सेमी इनफाइनाइट है। यहां पर ये वाला एंड जो है वो हमारा 30 डिग्री बनाता है, करंट जो फ्लो करता है वो आई करता है। तो सवाल ये है, फाइंड इंटीग्रल बी डॉट डीएल इन द लूप। अगेन बी वेक्टर का डायरेक्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बी डॉट डीएल को बी इंटू डीएल हम साफ साफ लिख सकते हैं। तो अगर हम ध्यान दें तो इंटीग्रल बी इंटू डीएल वो अगर हमें निकालना है तो सबसे पहले बी का वैल्यू निकालना जरूरी है। तो बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। साइन 90 डिग्री, ये वाला साइड तो हमारा इंफिनिटी पे जा रहा है, माइनस साइन 30। यहां पे माइनस करना मत भूलना, प्लस मत लिख देना। तो दैट विल सिंपली कम आउट टू बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 8 पाई आर। तो इंटीग्रल बी डॉट डीएल जो हमारे पास आएगा दैट विल बी सिंपली, बी तो हमारा बाहर चला जाएगा, into 2 pi r, that will be mu naught I by 4। अगेन वो म्यू नॉट आई नहीं है, ये कहीं से भी एनक्लोजिंग नहीं है, ये भी हमारा कहीं से भी एनक्लोजिंग नहीं है, इसीलिए म्यू नॉट आई नहीं आया है, क्योंकि आना भी नहीं चाहिए था। वी आर नॉट प्रोवाइडेड एनी रिटर्न पाथ टू द सर्किट। ओके ओके दोस्तों, तो ये मेरे पास यहां पर अंदर जाता हुआ एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है जिसका करंट है हमारा I, और यहां पर मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाया हूं एट अ डिस्टेंस ऑफ A फ्रॉम देयर ऑफ लेंथ 2a। ये सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, यानी ऊपर A है नीचे A है। तो सवाल ये है, हमें इंटीग्रल B डॉट डीएल निकालना है फ्रॉम A टू B। अच्छा, इसके कारण जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर हम ध्यान दें तो हमारा इस तरीके का सर्कुलर लूप्स आएगा। ठीक है, कोई भी अगर मैं जनरल डिस्टेंस r के बारे में बात करूं तो यहां से r रेडियस का हमारे पास सर्कल जो है वो हमारा बनने वाला है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारा इस तरीके से है। तो ये वाला पॉइंट पे अगर मैं देखूं तो बी वेक्टर हमारा ऐसा है, और ये वाला पॉइंट पे बी वेक्टर हमारा ऐसा है।
अच्छा, बी का वैल्यू कितना होगा? दैट विल बी सिंपली म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ये मान लो यहां पर एंगल बनाता है थीटा, ठीक है, राइट। और यहां पर जहां पे वो काट रहा है, ये लेंथ को अगर मैं x से बोलता हूं तो dl जो है वो है मेरा dx वेक्टर लाइक दिस। अच्छा, इफ वी सी दैट x इक्वल्स टू a tan थीटा, ठीक है, और r जो आएगा दैट विल बी x sec थीटा। तो b का यहां पर साफ साफ हमारे पास दो कंपोनेंट है, एक ऊपर की तरफ और एक इस तरफ। जो ये वाला कंपोनेंट है वो तो हमारा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो ये वाला कंपोनेंट हमारा अगर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा तो ये अगर थीटा है तो ये थीटा है, तो ये वाला एंगल भी हमारा थीटा है। तो ऑब्वियस सी बात है b डॉट dl will be b cos theta into dx। एंड b का वैल्यू अगर हम पुट करें, सब कुछ को a के टर्म्स में लिखने का ट्राई करो, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई a सेक थीटा। यहां पर एक कॉस थीटा है और dx जो होगा वो होगा a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो यहां पर अगर हम ध्यान दें तो दैट विल सिंपली कम आउट टू बी इक्वल्स टू, ये पूरा चीज हमारा चला गया और ए भी चला गया, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई इंटू डी थीटा। सो हमें जो निकालना है a टू b इंटीग्रल b डॉट dl म्यू नॉट आई बाई 2 पाई इंटीग्रल डी थीटा। अच्छा, एकदम ऊपर अगर मैं बनाऊंगा, ये a है, ये a है, तो वो पाई बाई 4 है, ठीक है। तो माइनस पाई बाई 4 टू प्लस पाई बाई 4, it will simply come out to be equals to pi by 2 and that will simply come out to be mu naught I by 4। पहले ये कैलकुलेशन को समझ लो और एक्चुअली ये भी समझ लो जो इतना कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं थी। ये एक हाईली सिमेट्रिक फिगर है। सिंपली एक काम करो, एक 2a का पूरा स्क्वायर बना लो, एंड ड्यू टू सिमेट्री इन चारों साइड में, यानी इधर से भी मैंने a पर बना लिया, सारे के सारे जो साइड्स है वो मेरा 2a है। ड्यू टू सिमेट्री चारों में b डॉट dl हमारा सेम आएगा और ये क्लोज लूप है तो ये हमारा पूरा एनक्लोज हो जाएगा। तो हम यहां से भी डायरेक्टली लिख सकते हैं 4 टाइम्स a टू b डॉट dl दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू आई एनक्लोज्ड, क्योंकि ये तो मेरा पूरा एनक्लोजिंग चार्ज है। तो मैं सिंपली ये चीज लिख सकता हूं, जो a टू b दोनों में से कोई भी एक तरीके से देख लो। पहले मैंने नॉर्मल कैलकुलेशन करके दिखाया और हाईली सिमेट्रिक फिगर में ये फायदा भी तो हमें मिलना था, वहां से मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं म्यू नॉट आई बाई 4। ओके दोस्तों, अगला देखते हैं। हमारे पास एक सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस है r और उस पे टोटल n टर्न्स है। करंट जो है वो हमारा I है और B जो है वो हमारा एट अ डिस्टेंस x ऑन द एक्सिस हमारा फील्ड है। तो हमें माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी b dx का वैल्यू जो है वो हमें निकालनी है। तो किस तरीके से करेंगे इसके बारे में देखते हैं। तो ये हमारा
करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है। इन टर्म्स में दिखा नहीं रहा हूं, वो भावना को समझ जाओ। जो इफेक्टिव करंट है वो हमारा है NI। इफेक्टिव करंट को मैं NI बना लिया, उससे फर्क क्या पड़ता है। सो नाउ दिस इज द एक्सिस। तो यहां से अगर मैं x दूरी पर देखूं, यहां से अगर मैं x दूरी पर देखूं, ये रेडियस हमारा r है, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ये मैंने करंट को ऐसे लिया हूं तो B वेक्टर हमारा ऐसे आएगा। तो B जो आएगा म्यू नॉट NI R स्क्वायर बाई 2 टाइम्स R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2। इधर भी ऐसे होगा, यहां पर भी ऐसे ही होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये x के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। तो ट्राई टू रियलाइज हमें जो ऑब्टेन करना है, म्यू नॉट NI R स्क्वायर बाई 2 टाइम्स R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू dx। ये वाला चीज हमें फाइंड आउट करना है। तो जो हमारा काम का चीज नहीं है वो तो हम इंटीग्रेशन के बाहर कर देते हैं। तो माइनस इंफिनिटी b dx, that will simply come out to be mu naught NI R square by 2 integration of dx R square plus X square to the power of 3/2. Now this has to be integrated. तो मैं सिंपली एक काम कर ले रहा हूं, x जो है वो मैं पुट कर देता हूं क्यों ना r tan थीटा। तो dx जो आएगा that will be r sec square theta into d theta. So mu naught NI R square by 2 R sec square theta d theta और नीचे आ जाएगा r क्यूब sec क्यूब थीटा। बाय द वे एक चीज देख लो, जब x हमारा माइनस इंफिनिटी है तो दिस विल बी माइनस π/2 एंड दिस विल बी प्लस π/2। ये हमारे पास सिंपली आने वाला है। और ये अगर हमारा आ जाएगा तो r तो हमारा सारे के सारे कट रहा है, तो ये हमारा इनवेरिएंट है। So this will simply come out to be mu naught NI by 2 sec square by sec cube, that is cos theta d theta minus π/2 to plus π/2. And if we can see mu naught NI by 2 cos थीटा का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है sin थीटा। So this will simply come out to be amazingly mu naught NI. Can you try to realize, अगर एग्जैक्टली मेरा उल्टा फिगर होता, अगर मेरा NI करंट इस स्ट्रेट वायर के थ्रू फ्लो करता और यहां पर अगर मैं इंटीग्रल B.dl करता तो म्यू नॉट NI आता। तो ये सर्कुलर वाले पे अगर मैं इंफिनिटी तक किया तो भी हमारा म्यू नॉट NI ही आएगा। एंड इसी के ऊपर एक्चुअली बेस करते हुए मैक्सवेल का सेकेंड लॉ का जो हमारा सॉलिनॉइड के बाहर
हम मैग्नेटिक फील्ड निकाले थे, वो सॉलिनॉइड के बाहर का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। दिस इज द करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल, जिस चीज के बारे में हमें यहां पर ध्यान देने की जरूरत है। ओके दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। ये हमारा दो करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर्स है, I1 और I2। उनका नाम है वायर्स W1 W2। यहां पर दो हमारा पैरेलल लाइंस ऑफ लेंथ L, जो इन दोनों का ज्वाइनिंग लाइन के साथ सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, यानी ऊपर L/2 है, नीचे L/2 है। ये दोनों वायर्स भी सिमेट्रिक है, ये डिस्टेंस D है, ये डिस्टेंस भी यहां से D है। अब जो मुझे मालूम है वो ये है, जो अगर ये वाला वायर नहीं होता, केवल W1 होता, तो इंटीग्रल B.dl फ्रॉम A to B विल बी -A0 ग्रेटर देन 0। और अगर ये दोनों वायर प्रेजेंट है तो ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों का करंट हमारा उल्टा है। ये दोनों का करंट जैसे दिखाया हूं, ये अंदर है, ये बाहर है। तब जो हमारा इंटीग्रल A to B B.dl है वो 0 आ रहा है, और CD में वहीं पे इंटीग्रल आ रहा है 2A0। तो हमें I1/I2 जो है वो हमें यहां पर निकालना है। तो हम किस तरीके से निकालेंगे, सबसे पहले एक चीज देखो। अच्छा, सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज जो है उस पर ध्यान दिया जाए। जो हमारा ये वाला वायर जब हमारा प्रेजेंट था और दोनों वायर जब प्रेजेंट था, तो ये वाले वायर के चलते जो B.dl है, दूसरा वायर डेफिनेटली हमारा कैंसिल आउट कर रहा है। और एक बात और ध्यान दिया जाए, इसके लिए जो ये वायर है, इसके लिए वो वायर है, और इसके लिए जो हमारा ये वाला वायर है, इसके लिए हमारा ये वाला वायर है। ठीक है, ध्यान देना, जो मैं लिख सकता हूं यहां पर, जो ये वाले वायर के चलते जो मैग्नेटिक फील्ड हमारा AB पे क्रिएट हो रहा है, अगर जो हमारा क्रिएट हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है दैट विल बी B.dl जो होगा, दैट विल बी सम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इनटू I1। ठीक है, इसके चलते जो हो रहा है, केवल इसके चलते। अब अगर हम ध्यान दें यहां पर, जो हमारा -A to B है, ठीक है, ये वाले के चलते जो क्रिएट हो रहा है, दैट इज द B1 वेक्टर डॉट dl वेक्टर, दैट इज -A0। और ऑब्वियस सी बात है, A to B जो हमारा B.dl हो रहा है, वो हमारा डेफिनेटली A0 है, प्लस A0। ठीक है, वो हमारा डेफिनेटली प्लस A0 है। अब ये वाले लाइन के बारे में अगर हम ध्यान दें, तो हम एक चीज साफ साफ देख सकते हैं, जो इंटीग्रल C to D B.dl इस वाले वायर के चलते B3.dl प्लस C to D B4.dl, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देना। I1 करंट फ्लो होने पे जो मैग्नीट्यूड ये क्रिएट कर रहा है वो है हमारा A0। तो I2 करंट फ्लो होने पर उसी पोजीशन में जो हमारा क्रिएट करेगा, ट्राई टू रियलाइज, ये वाला जो क्वांटिटी है, जो यहां पर क्रिएट करेगा, B4 की जगह पर क्या मैं लिख सकता हूं या नहीं, C2D I2/I1 इंटू -B1.dl।
क्योंकि इसके लिए जो पोजीशन इधर है, इसके लिए वो पोजीशन इधर है, जो करंट का रेशियो है वो रेशियो मैंने ले लिया हूं, माइनस इसलिए क्योंकि डायरेक्शन जो है वो हमारा ऑपोजिट है दोनों का। एंड सिमिलरली यहां पर जब मैं B3 लिखूंगा, ट्राई टू रियलाइज दिस विल बी I1 by I2 माइनस B2 डॉट DL, ये आएगा हमारे पास, एंड दैट मस्ट बी 2A0। नाउ ट्राई टू रियलाइज दिस वन इज माइनस A0, ये वाला इंटीग्रल जो है वो माइनस A0 है, तो मेरे पास यहां पर आ जाएगा I2 by I1 A0 माइनस यहां पर से अगर मैं देखूं I1 by I2 A0, दैट विल बी 2A0। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं जो I2 by I1 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स I2 by I1 माइनस 1, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। I2 by I1 से पूरा मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, सबको मैंने साथ पे ला दिया हूं, तो मेरे पास जो I2 by I1 आ जाएगा, दैट विल बी B स्क्वायर माइनस 4AC। ऑब्वियसली बात है, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, सो माइनस साइन हैज नो सिग्निफिकेंस, so that will simply equals to √2 plus 1। तो I2 by I1 हमारे पास आ चुका है। मैं ध्यान नहीं दिया था, मुझे I1 by I2 करना चाहिए था। I1 by I2, so that will simply come out to be √2 minus 1। Okay?